8 बजने को है और वोटों की गिनती अब चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। शुरुआत में पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम मशीन खुलेगी, लेकिन रुझान आने शुरू होंगे ये माना जा रहा है। ईवीएम मशीन के साथ तकरीबन कुछ वक्त लगेगा, लेकिन पोस्टल बैलेट के साथ ही हल्के रुझान जो शुरुआती दौर के होते हैं वह भी आने लगेंगे। तो 8 बजे से 989 मतदान केंद्रों पर मतगणना शुरू होगी। 8000 से ज्यादा उम्मीदवार, 8251 उम्मीदवार, 1163 पर्यवेक्षक और इन तमाम जगहों पर जो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। पोस्टल वोटों की गिनती अब से चंद मिनटों में शुरू हो रही है और इसके साथ ही रुझान बीजेपी हेडक्वार्टर हो, दिल्ली में हेडक्वार्टर चाहे कांग्रेस का हो या फिर राज्यवार तरीके से अलग अलग जगहों पर दफ्तरों में बीजेपी नेताओं की आवाजाही, कांग्रेसी नेताओं की आवाजाही और खास तौर से छत्रप जिनकी पहचान अपने अपने राज्यों में है, वहां पर भी अब गुलशन स्थिति सुबह सुबह हो रही है। लोगों की चहल पहल बढ़ रही है। सवाल बहुत सारे हर किसी के जहन में हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ने और एग्जिट पोल से पहले चुनाव जिस तरीके से इस देश में लड़ा गया वो आज़ादी के बाद अपनी तरह का एक पहला चुनाव था, जिसमें पार्टी नहीं व्यक्ति सामने था, जिसमें मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कोई मुद्दा नहीं था, जिसमें जो सरकार जा रही है या जो सरकार बने रहने की कोई कवायद करती नजर नहीं आ रही थी, और दूसरी तरफ आने वाला शख्स जनादेश के बीच में आकर खड़ा था। वोट दीजिए तो मेरे नाम पर, ना दीजिए तो मेरे ही नाम पर। शशि शेखर जी, हम चलें हेडक्वार्टर, उससे पहले एक सवाल, क्या ये वाकई कहा जा सकता है कि 2014 का जनादेश, अच्छा हम जरा सा बनारस की तस्वीर दिखा दें। आग्रह है कि बनारस की तस्वीर, जो कमल के फूल जो हैं उन्हें पिरोया जा रहा है थाली में, और शायद ये थाली उसके बाद बीजेपी दफ्तर में या फिर पूजा स्थल पे जो ले जाई जाएगी उसका एक नज़ारा है ये, जहाँ पर कमल के फूलों से थाली को संजोया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो इस कमल के फूल के साथ ही नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूरी है। शशि शेखर जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या ये जनादेश जो भी होगा ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर ही ठप्पा लगाएगा, हाँ या नहीं? मैं नजूबी का काम नहीं करता, लेकिन सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए खुशखबरी आने वाली है। पर मुझे लगता है प्रसूत जी, अपने दर्शकों को भी थोड़ा सा उनकी भी धुकधुकी बढ़ने दीजिए, जैसे नेताओं की बढ़ी हुई है, और 12 बजे के आसपास इस पर चर्चा कर लेंगे। एक बात साफ है कि जिस तरीके की मायूसी मुझे कांग्रेस के खेमे में दिख रही है, जैसे संदीप दीक्षित को हमने सुना, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कुछ और लोगों को देखा, तो उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। और जैसे बीजेपी के सारे लोगों में उत्साह और उफान देख रहा हूँ, और 3 दिनों से जो कवायद चल रही है, गांधीनगर कोई आ रहा है, कोई किसी के यहाँ जा रहा है, कुछ फैसले हो रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि वो लोग ये तय मान के बैठे हैं कि अगली सरकार उनको बनानी है। पर अंग्रेज़ी की कहावत है, देयर आर स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो जरा इसके लिए इंतज़ार कर लेते हैं 4 घंटे। देखा जाए, सुबह सुबह का वक्त है और वाकई चाय की प्याली में उबाल सबसे पहले कौन लेकर आता है, रुझान का इंतजार कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।